नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट डिक्लोटोल प्लस किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या मैदे की लेयर को बेहतर करती है या नहीं, क्या स्टमक की प्रोटेक्ट करती है, लेयर की प्रोटेक्ट करती है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। डिक्लोटोल प्लस ये सांथे फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए, ये साल्ट की बात की जाए, तो इसके अंदर डिक्लोफेनिक सोडियम 75 mg और मीज़ोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम होता है। तो डिक्लोफेनिक सोडियम को तो आप जानते ही होंगे, ये एक पेन किलर है। जैसा कि हम आर्थराइटिस पेन में या रहीमा आर्थराइटिस हो गया जॉइंट पेन में, और उसके अलावा मसल पेन में हम ले सकते हैं, मसल स्ट्रेस में हम ले सकते हैं। और नाज़रीन, डिक्लोफेनिक सोडियम तो पेन किलर है। जब हम इसको यूज़ करते हैं ये पेन को रिलीफ़ देती है। अब सवाल ये पैदा होता है, मीज़ोप्रोस्टोल ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये जो इसके साथ कम्बिनेशन ऐड किया गया ये किस लिए है। तो नाज़रीन, मीज़ोप्रोस्टोल जो आपके ये स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करती है ताकि आपको मैदे का अल्सर ना बने, मैदे के अंदर ज़ख़म ना बने। ये मैदे की सेफ्टी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो हम डिक्लोफेनिक सोडियम यूज़ करते हैं उससे हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बंद हो जाते हैं। तो जो मीज़ोप्रोस्टोल है ये जो स्टमक लेयर है उसको कवर देती है, हमारे स्टमक को ख़राब नहीं होने देती। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर हम इनकी बात करें डिक्लोटोल का रिज़ल्ट पेन में कैसा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो स्टमक को कवर दे रही है, दूसरा मैदे को डिस्टर्ब होने से बचाती है। तो नाज़रीन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 50 मिलीग्राम में भी होती है, 75 मिलीग्राम में भी होती है। अब कौन से मरीज़ हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिन मरीज़ों को किडनी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, यानी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है किडनी की, तो वो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें इसको। और दूसरे वो पेशेंट जिनको मैदे का अल्सर हो चुका है वो भी अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग इसको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसकी डोजेज की बात करते हैं तो 50 मिलीग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। सीवियर पेन की सूरत में 75 मिलीग्राम आप इसको ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।